नमस्कार, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। लालू परिवार में मचे घमासान के बीच अब आरजेडी ने यही बोले कि आरजेडी की टेंशन बढ़ती तक नजर आ रही है, क्योंकि बिहार चुनाव को मात्र 4 महीने से भी कम बाकी है। उसी बीच लालू परिवार में मचे घमासान पे जिसकी वजह तेज प्रताप यादव है। अब तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो तक पोस्ट किया है जिसमें वो पार्टी ऑफिस जाते नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 12 साल के लिए पार्टी परिवार से निष्कासन के बाद उनका ये पहला वीडियो है जिसमें वो पार्टी ऑफिस जाते नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर मैं बात करूंगी, मेरे साथ यहाँ पर दीपक मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, जहां पर अगर देखा जाए तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से आज एक वीडियो शेयर करी और दावे ये किए जा रहे हैं कि वह पार्टी ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन कौन सी पार्टी, कौन सा ऑफिस, सवाल ये उठता है क्योंकि पार्टी से तो निकाल दिए गए और ऐसे में ऑफिस जाने की चर्चा तो उठ सकती है, लेकिन पार्टी ऑफिस जाने की चर्चा शायद करना बेकार रहेगा। और गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने जो पोस्ट में लाइनें लिखी, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो ड्रीम कम ट्रू बता रहे हैं। ऐसा कौन सा सपना है जो पूरा हो गया भाई? आप पर आपका तलाक का केस चल रहा है, जो आपकी कहीं ना कहीं लव लाइफ बताई जा रही थी अनुष्का यादव के साथ, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि वहां पर भी कोई बात बनती नहीं दिख रही, क्योंकि आप ना तो उस रिश्ते को कबूल रहे हैं, ना तो अनुष्का यादव और ना ही आपका परिवार। और दूसरी तरफ ना तो आप पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले हैं, ना ही आप परिवार के हिस्से में हैं। तो अब कौन सा सपना है जो आप पूरा करने की बात कर रहे हैं? अब जैसे चुनावी साल है तो ये सारी छोटी बड़ी बातें ध्यान में रखी जाएंगी। इसमें एक सवाल ये भी उठा कि भाई तेज प्रताप यादव कहीं नई पार्टी तो नहीं बना ली, क्योंकि ऐसा हम बहुत देखते हैं कि बड़े चेहरों को आगे रखकर पार्टी बना ली जाती है। अब जैसे कि अगर हम बात करें मायावती की ही पार्टी बसपा, कभी कांशीराम उस पार्टी के बड़े मुख्य नेता रहे, लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद कांशीराम जी का ही नाम लेकर अपनी आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ाते हैं। अगर आप उनकी पार्टी का नाम भी देखेंगे तो आजाद समाज पार्टी कांशीराम, ये पार्टी का नाम उन्होंने रखा हुआ है। तो उस विचारधारा या उस बड़े चेहरे को आप कहीं ना कहीं नकार नहीं सकते। तो कहीं लालू और राबड़ी का सहारा लेकर, जो कभी राज्य के मुख्यमंत्री रहे कई बार के, कहीं अपनी एक अलग नींव तो नहीं रख दी? अगर रख दी तो तेजस्वी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि परिवार के नजरिए से तेज प्रताप के मामले पर पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया। सारी बहनें चुप थी। तेजस्वी ने भी जो बयान दिए, उन्होंने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तेज प्रताप भैया अपने फैसले खुद ले सकते हैं। तो ये सारी बातें रखी गई। ऐश्वर्या राय इन पर कितने गंभीर आरोप लगाती हैं। अनुष्का यादव मामले पर अनुष्का के परिवार ने कहा कि तेज प्रताप ने जो किया वो बहुत गलत है, क्योंकि वो ना तो कबूल कर रहे हैं तेज प्रताप, वो कबूल करना चाहिए अगर कुछ है तो मतलब तेज प्रताप यादव अभी भी कहीं ना कहीं वो नवाबी दिखा रहे हैं जहां पर वो उनके पास बची नहीं है। लेकिन लालू यादव है, मौखिक रूप से कहा है कि परिवार से निकाला है, लिखित रूप से नहीं है। पार्टी के नजरिए से तो लिखित रूप से सामने आ चुका है, वो लेटर सामने आ चुका है, लेकिन तेज प्रताप कुछ भी कर सकते हैं, ये तो हम देख चुके हैं हाल फिलहाल के दिनों में। तो ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा बहुत गर्म बन चुका है। बिल्कुल। अब सर बात आती है कि पार्टी ऑफिस जाते हुए वो ये लिखते हैं कि मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगा। तो उनके माँ बाप का तो एक ही सपना है कि तेजस्वी यादव सीएम फेस बने। उनका ये सपना रहा है कि जैसे मैं मुख्यमंत्री रहा वैसे मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री रहे। तो क्या वो मुख्यमंत्री तेजाई बोले कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर अब क्या अड़चने डाल सकते हैं? देखिए, राबड़ी देवी की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा। राबड़ी देवी कहीं ना कहीं बड़े बेटे तेज प्रताप को बहुत लाड प्यार करती हैं, क्योंकि तेज प्रताप घर के बड़े बेटे हैं और कोई भी पिता बड़े बेटे को इस तरीके से नजरअंदाज नहीं करेगा। हमारा इतिहास रहा है काफी पुराना, जिसमें बड़े बेटों को ही हमेशा विरासत सौंपी गई है, बड़े बेटों के कंधों पर ही छोटों की जिम्मेदारी दी गई है। आप फिल्में भी देखते होंगे, कहीं ना कहीं फिल्मों में भी कहा जाता था कि अपने भाई बहन का ख्याल रखना, ये बड़े बेटे को कहा जाता, ना कि छोटे बेटे को। तो यहाँ पर ये पहले समझना होगा कि लालू यादव ने तेज प्रताप को पीछे किया ही क्यों। देखिए, तेज प्रताप यादव ने राजनीतिक रूप से वो परिपक्वता नजर नहीं आई, वो मैच्योरिटी नजर नहीं आई, उस लेवल को टच नहीं कर पाए जिस लेवल पर आज के समय तेजस्वी यादव हैं। कभी मंच पर अपने ही नेता को धक्का दे देना, कभी किसी आईएएस अधिकारी से यहाँ पर कुछ अलग बात रख देना, तो वो कहीं ना कहीं तेज प्रताप को विवादे में घेरे रखा और पार्टी के मुख्य नेता के रूप में ये शोभा नहीं देता। भले ही तेज प्रताप को मुख्य नेता नहीं बनाया गया हो, लेकिन फिर भी पार्टी में उनकी चलती थी। तो शायद वही तेज प्रताप को लेकर लालू यादव ने विचार किया, इसी वजह से दूर किया। अब जैसा आपने कहा कि लालू और राबड़ी का एक ही सपना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना, तो भाई बड़े बेटे को पीछे करके छोटा बेटा आगे आए, ये कोई परिवार में नहीं चाहेगा। तो कहीं ना कहीं लालू राबड़ी भी ये चाहेंगे कि दोनों ही बेटे बड़े पदों पर जाएं।
भाई एक राज्य का मुख्यमंत्री बने, एक राष्ट्र की सेवा के लिए आगे जाए, पार्टी को आगे लेकर जाए। लालू यादव की पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, इतना बड़ा नाम है इस पार्टी का, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अगर हम देखिए क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर जानी जाती है। तो दो भाई हैं, दोनों भाई मिलकर आगे लेकर जाएं तो वो चीज दिखे भी। अब बात आती है कि जब उन्होंने बोला कि मैं पार्टी ऑफिस गया हूं, मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगा, तो हम ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने जेडीयू में भी काम किया था। तो क्या अब उन्हें जेडीयू से अगर ऑफर आता है तो वो क्या अपने आरजेडी छोड़ के, जो कि वो पहले से ही निष्कासित हो गए हैं, तो क्या वो जेडीयू का हाथ थाम सकते हैं, या अगर कोई बड़ी पार्टी उन्हें ऑफर देती है तो उसमें वो काम कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो बाकी पार्टियों को भी पता है कि ये पारिवारिक मसले हैं और कुछ दिनों में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि तेज प्रताप को ऑफर देना ये दिखा सकता है कि देखो लालू परिवार के सदस्यों की आवश्यकता है चुनाव जीतने के लिए, तो कोई भी पार्टी वो लांछन अपने पर नहीं लगाना चाहेगी। इसी वजह से तेज प्रताप को अभी तक किसी पार्टी ने ऑफर दिया भी नहीं है, जबकि 25 मई को ये पार्टी से निकाल दिए गए, आज 6 जून है, तो 10-11 दिन के बावजूद भी किसी पार्टी ने ऑफर नहीं दिया और वो लेटर भी अब सामने आ चुका है। तो सवाल तो यही है कि पार्टी ने निकाल दिया, कोई ऑफर नहीं दे रहा। भाई पहली बात, लालू यादव ने जिसको ठुकरा दिया, क्या जनता उसको स्वीकार करेगी? आप खुद सोचिए। लालू के कहने पर ही, लालू के नजरिए से, उनके मार्गदर्शन पर ही पार्टी और उनके नेता चलते हैं, उनके कार्यकर्ता और वोटर चलते हैं, कहीं ना कहीं वोटर सपोर्ट करते हैं। अब लालू ने ही तेज प्रताप को पीछे कर दिया है, तो अगर वो कल को उतरते भी है तो उन्हें पता है कि पिता के खिलाफ जाकर यहाँ पर मेरी दाल गलने वाली नहीं है। एक समय पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब मुलायम परिवार में घमासान हुआ था, शिवपाल अखिलेश अलग हो गए थे। शिवपाल ने अपनी पार्टी बनाई थी, लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन जब वो चुनाव लड़े तो अपने भतीजे अक्षय यादव के खिलाफ लड़े। ना तो अक्षय यादव जीते और ना ही शिवपाल जीते। अगर शिवपाल इतना ही बड़ा चेहरा थे तो 2019 में तो उनको जीत मिल जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात का अंदाजा था कि नेताजी की जो ताकत है, मुलायम सिंह यादव की ताकत है, वो बहुत बड़ी है, उनसे लड़ पाना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से जब नेताजी का निधन हुआ तो शिवपाल अखिलेश साथ आ गए थे। वही यहाँ पर भी लागू होता है कि बिहार की राजनीति में आज ये अलग है, लेकिन भविष्य की राजनीति में कभी ना कभी एक साथ आ सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जो तेज प्रताप है, अगर वो किसी पार्टी के साथ जाना चाहेंगे भी तो शायद वो किसी और पार्टी के साथ नहीं बल्कि अपनी पार्टी बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। अब हाल फिलहाल में एक हम बयान देखते हैं जीतन राम मांझी का। अब इसमें बात आती है कि उन्होंने साफ कह दिया कि पार्टी से और परिवार से निकालने का उनका साफ संदेश ये था कि वो ऐश्वर्या राय को, जो उनकी पत्नी है, यही बोल सकते हैं कि पहली पत्नी है, उन्हें संपत्ति ना देना। उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम उन पे लगा दिया कि उन्होंने इसलिए पार्टी से उन्हें बाहर कर दिया, पार्टी से और परिवार से बाहर इसलिए कर दिया, ये दिखाने के लिए कि अब तेज प्रताप यादव के पास कोई संपत्ति ही नहीं है। तो क्या वो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय को संपत्ति देने से बच रही है? देखिए, अगर संपत्ति की बात है तो मैंने जैसे कि शुरुआत में जिक्र करा कि कानूनी तौर पर तेज प्रताप अभी परिवार से दूर नहीं हुए, उनका हक बनता है, और लालू की संपत्ति पर नहीं तो दादा की संपत्ति पर बनता है। मौखिक रूप से कहना, कानूनी रूप से यहाँ पर बातें सामने आना, दोनों का अलग नजरिया हो सकता है। परिवार में गुस्सा था, मतभेद था, जो कि सामने आया। अगर होता मौखिक रूप से भी तो शायद अभी तक वो कागज पत्र भी सामने आ गए होते कानूनी तौर पर कि देखिए हमने संपत्ति से भी इन्हें बेदखल कर दिया है। और पहली बात, ऐश्वर्या राय ने इनसे पहले भी डिमांड करी थी। अगर हम बात करें तो साल की शुरुआत में भी ऐसी कई खबरें आई थी। अगर चाहते लालू यादव तो शायद तभी पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर सकते थे, लेकिन हाल फिलहाल अनुष्का के मामले पर ज्यादा नजर आ रहा है, ना कि संपत्ति को लेकर। बिल्कुल। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी? क्या तेज प्रताप यादव कोई नई पार्टी से हाथ मिला सकते हैं? जैसे कि हमें पता है उन्होंने जेडीयू में काम किया है, तो क्या उन्हें अगर जेडीयू से ऑफर आता है तो क्या वो वापस जेडीयू का हाथ थाम लेंगे, या वो ऐश्वर्या राय से क्या सच में संपत्ति देने से बच रहे हैं, या फिर लालू परिवार ने उन्हें इसलिए अपने परिवार पार्टी से बेदखल कर दिया था क्योंकि हमने देखा है कि वो तेजस्वी यादव के सीएम बनने के, यही बोले सीएम फेस पर उनके राजनीतिक सफर में भी रोड़े डालते नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 आवाज पर।